नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका टाइम टॉप रैंकर पे स्वागत है। और मैं हूं अनिमेश सिंह। तो हमारे 8 सेशन नंबर सिस्टम के खत्म हो गए, जिसमें 7 चैप्टर हमारे कॉन्सेप्ट बेसिस पे थे। कल से हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था। तो उस सीरीज में हमारे काफी क्वेश्चंस हो गए थे। ये क्वेश्चन है, ये तो कल हो चुका था। मैं जहां से कल क्वेश्चन खत्म किया था वहीं से आज स्टार्ट करूंगा। तो मैं वो क्वेश्चन ला देता हूं जहां से मैंने कल क्लास खत्म की थी। इस क्वेश्चन से आज की क्लास स्टार्ट होगी। तो गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो शिवम। लवलेश पटेल ने कोई मोटिवेशनल लाइन लिखी हुई है, एक बार पढ़ लेना आप लोग। अमन कुमार, अगर आप नए हैं तो हमारा ये 9वां सेशन है। 8 सेशन मैंने नंबर सिस्टम के खत्म कर दिए, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन के। क्वेश्चन जो थे बेसिक और मॉडरेट लेवल के थे, अब हमारे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं। अच्छे लेवल तो नहीं कह सकते, अच्छे लेवल तो बीच बीच में आते हैं, यानी कॉन्सेप्ट बेसिस पे। मुस्कान शर्मा, ये आप कल भी थी, 8 राइट आंसर है। तो कैसे करना है? करना ऐसे है कि अगर हमें कभी इवन नंबर मानना होता है, मान लीजिए इवन नंबर कभी मानना होता है हमें, यानी सम संख्या, तो मानते हैं 2a। यहाँ a क्या है? a है हमारा 0, 1 से अगर स्टार्ट करें। 0 भी वैसे इवन होता है, 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 0 इवन क्यों होता है, अगर कभी जरूरत पड़ेगी मैं प्रूव करके दिखा दूंगा। 1 2 3, 1 2 3 4, इस तरह से मानते हैं। अगर हमें कभी ऑड नंबर मानना हो, कभी भी ऑड नंबर मानना हो, कोई क्वेश्चन दिया गया हो, तो 2a-1 मानते हैं। यहाँ भी a इक्वल टू है हमारा 0, 1 2 3 4, इस तरह से करके 2a+1, 2a-1। तो हमें दो संख्या, अगर हम बेसिक से, एकदम बेसिक से चलते हैं, तो कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन कह रहा कि दो लगातार विषम संख्याएं, इवन नंबर हमारे पास हैं, नहीं ऑड नंबर हैं। इवन नंबर का भी क्वेश्चन आगे आएगा, थोड़ा हट के आएगा। अगर लगातार इवन नंबर हैं, तो इवन नंबर, लेट इवन नंबर, इवन नहीं ऑड है, विषम संख्याएं, लेट ऑड नंबर। अगर हमें 2a+1 इस तरह से फॉर्म में मानना है, तो मान लें सबसे पहला 2a+1, और इसके बाद वाली संख्या, हर ऑड नंबर पे दो जोड़ने पर अगली संख्या आती है, यानी 2a+3, अगली संख्या 2a+3 मानते हैं। और कंडीशन क्या दी हुई है? इनके वर्गों का अंतर किससे डिविजिबल होता है, यानी कि 2a+3 का होल स्क्वायर माइनस 2a+1 का होल स्क्वायर। जैसा क्वेश्चन दिया गया वैसा ही हम कर रहे हैं, ठीक है, कोई नई बात नहीं हो रही इसमें। अब ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a+b, a-b। एक ब्रैकेट में एक को जोड़ के लिख दें, एक ब्रैकेट में दूसरे घटा देंगे। ये सब आप लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन तब भी कुछ दोस्त होंगे जो एकदम शुरू से चल रहे होंगे, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हाँ, लवलेश पटेल की लाइनें काफी अच्छी हैं, एक बार सभी लोग पढ़ लेना। तो एक ब्रैकेट में a+b, यानी इसको जोड़े तो 4a+4। एक ब्रैकेट में इन दोनों को जब घटाए तो हमारा आया 2, यानी 2a से 2a कट गया, 3 से 1 गया 2। अब अगर इससे 4 कॉमन ले लें, ठीक है, 2 को इधर ले आए, 2 × 4 a+1, यानी कि 8 a+1, यानी कि हर एक केस में 8 हमारा मल्टीपल है। तो राइट आंसर हमारा किस से डिविजिबल होगा? 8 हो जाएगा।
हेलो सत्येन, हेलो कुंदन। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन, यानी कल यहीं से हमने खत्म किया था। इसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं। प्रवीण कुमार, मैथ का कंप्लीट क्वेश्चन हो रहा है क्या? कंप्लीट कोर्स हो रहा है। उनके लिए बता दूं, हमारी डेली, मैं लिख ही देता हूं, बार बार एक क्वेश्चन आता है। डेली 5 बजे हमारी मैथ्स क्लास होती है। ठीक है, बार बार एक क्वेश्चन आता है। डेली मैथ क्लासेज होती है। अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, बेसिक टू एडवांस, जहां तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, या आए हुए हैं या भविष्य में आ सकते हैं, वो हो रहे हैं यहाँ पे। और जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा बता दूं कि हमारे कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गए, अब केवल प्रैक्टिस चल रही है। मुलायम सिंह भी देखिए आ गए, गुड इवनिंग। सोहन सिंह, अमर। चलिए एक क्वेश्चन आप ट्राई करिए, तब तक हम आप लोगों से बात करते हैं। राजू कुमार, आपका राइट आंसर 8 था, तो 8 ही है। डेली हमारी 5 बजे क्लास होती है। इसके अलावा भी 11 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास होती है, सुबह 10 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। और आज हमारा रेलवे की लास्ट शिफ्ट भी चल रही है, अब तो खत्म हो गई होगी। इसके बाद 6 बजे हमारी कट ऑफ जो रेलवे की जा सकती, उसके या तो एक्सपेक्टेड हमारी आगे की तैयारी क्या हो स्टेज 2 के लिए, उसके लिए हमारा रवि सर का सेशन है, प्लस 10 दिन का हमारा फ्री रेलवे क्रैश कोर्स भी है, जो लोग ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं। ये सब चीजें हमारी चल रही हैं। मोहम्मद अरमान, आपको प्ले लिस्ट में, एक हमारी प्ले लिस्ट है कंप्लीट मैथ करके, कंप्लीट मैथ्स करके, वहां पे आपको सारी प्ले लिस्ट मिल जाएंगी प्रीवियस क्वेश्चन के। अशोक, अगर आरआरबी आप ग्रुप डी दे रहे हैं तो हम आपके लिए रिवीजन कोर्सेज लाएंगे, 10 दिन के लिए कंप्लीट करा के जाएंगे। ठीक है, 1-2 दिन में आपको बता दिया जाएगा टाइमिंग प्लस कब होगी। मुस्कान, 6 बार 18। चलिए अभी चेक कर लेते हैं क्या होगा राइट आंसर। इसके लिए मैंने 1 घंटे की क्लास दी थी। ठीक है, 1 घंटे के लिए क्लास ली थी। फैक्टर, इवेंट फैक्टर, आर्ट फैक्टर, मल्टीपल ऑफ फैक्टर। जो लोग पहली बार जुड़े हैं, वो हमारी तीसरी क्लास इसकी थी, उसके लिए पूरा हमारा यही सेशन था। लवलेश पटेल, जैसे क्लास खत्म होगी सारे क्वेश्चन की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हो रहे हैं बेसिकली। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बचेंगे ही नहीं, तो कहाँ से पीडीएफ देंगे? ठीक है, क्योंकि हम 250-300 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके होंगे जब नंबर सिस्टम खत्म होगा, वही सफिशियंट है, मोर देन। बिल्कुल अशोक, रेलवे ग्रुप डी के लिए हम 10 दिन के आपका रिवीजन कोर्स, क्रैश कोर्स लाएंगे। चलिए फिलहाल क्वेश्चन में आते हैं, जो भी आपके डाउट हैं हम सेशन खत्म होते हुए ये सारे डाउट ले लेंगे। ठीक है, अभी क्लास पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो जल्दी से करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, आपके पास स्क्रीन में है। जितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन, अभी मुस्कान का आंसर आया, आप लोग भी ट्राई करिए जो लोग पढ़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन था, फाइंड अ नंबर ऑफ फैक्टर 180। पहला क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है, बाकी दूसरे हमने खुद से फ्रेम कर लिए थे। अगर ये कॉन्सेप्ट आप पहली बार सीख रहे हैं तो उनको भी थोड़ा बेसिक से बता दूंगा। अगर 180 की फैक्टर करें, फैक्टर करने ते कैसे, एक तो आपको जल्दी से आपके माइंड में होने चाहिए कैसे करते। अगर तब भी नहीं हो पा रहे हैं तो बेसिक से करते हैं। ये 90 आया, फिर 2 से डिवाइड किया, सबसे पहले प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाते हैं, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, इस तरह जहां तक डिवाइड होता जाता है। ये 45 आया, फिर 2 से नहीं जा रहा, 3 से जाएगा, ये 15 आया, अगेन 3 से जाएगा, हमारा आ गया 5, अगेन 5 से गया 1 आया। तो हम 180 को कैसे डिनोट कर सकते हैं? 180 को ऐसे भी डिनोट कर सकते, 180 इक्वल टू 2 into 2 यानी 2 की पावर 2, और इंटू मल्टीप्लाई 3 into 3 यानी 3 की पावर 2 इंटू 5। ये सब आप प्रैक्टिस छोड़ना, डायरेक्ट ये लिखना। उसके बाद हमारा क्वेश्चन पूछा गया नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं?
प्राइम नंबर की जो पावर लगी होती है उसमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं। इस पे बहुत डिबेट हुआ था, बहुत क्लासेस चली थी, डिस्कशन हुआ था, तो हम आज डायरेक्ट ही करेंगे क्योंकि बार बार चीजें बताने से कोई फायदा नहीं। तो दो में एक जोड़े, 2+1, फिर अगेन इसमें 2+1। अगर कुछ पावर में नहीं लिखा होता तो हम एक मानते हैं, एक होती भी है, मानते क्या है, 1+1, यानी कि तीन, तीन तरह का 9×2=18। पहला जो हमारा क्वेश्चन था उसका राइट आंसर 18 होगा। ये क्वेश्चन में आया हुआ था, ठीक है। आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बढ़ते, सेकंड क्वेश्चन से पहले थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। यहीं से हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन बीच में दिया गया हुआ है, इवन फैक्टर यानी विषम गुणनखंड, वो थर्ड क्वेश्चन से ही हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। क्योंकि अगर सीधा हमसे क्वेश्चन केवल इवन फैक्टर निकालना पूछ गया तो हम पहले टोटल फैक्टर निकालते हैं, फिर निकालते हैं ऑड फैक्टर, क्योंकि ये दोनों निकालना बहुत आसान है। अब अगर ये समझ गए, ये होगा टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर, ठीक है। अब हमको अगर ऑड फैक्टर निकालना, ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर क्या होते हैं, इसके लिए बहुत डिबेट हुआ था, अब क्या फिर से डिस्कस करें, लेकिन आप ये समझ लो अभी के लिए कि जो इवन फैक्टर ये है, इवन की पावर, बस इसको हटा देते हैं, बाकी सेम प्रोसेस कर देते हैं, यानी दो को हटा देते हैं, केवल एक दो ही ऐसा प्राइम नंबर है जो हमारा इवन होता है यानी सम होता है। तो बाकी की प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके, प्राइम नंबर की पावर को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, यानी 2+1, और इसको 1+1, यानी कि 6, ठीक है। अब टोटल फैक्टर आ गए, ऑड फैक्टर आ गए, तो हमारे इवन फैक्टर क्या हुए, दोनों को घटा के, यानी 18 - 6 इक्वल टू 12, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। राजू कुमार कह रहे हैं कैसे किया, इसके लिए मेरी 1 घंटे की क्लास है, आप प्लीज एक बार देख लें, क्योंकि फिर से ये चीजें बताने के लिए आपको फिर से हम पूरी 1 घंटे क्लास लेनी पड़ेगी। तीसरा लेक्चर हमारा, सेशन में नाम दिया होता है, आज जैसे सेशन 9 हमारा, ऐसे 9 बड़े से लिखा हुआ है, उस तरह वहां पे बड़े से 3 लिखा हुआ है, ठीक है। उस पे आप देख सकते हैं कैसे मैंने किया। वहां पे बहुत बेसिक से चले थे, बेसिक से एकदम चले थे, एक एक फैक्टर निकाल के बेसिक से बताए थे, कॉन्सेप्ट भी बताए थे। थैंक यू प्रिया एंड गुड इवनिंग। या मुस्कान, राइट आंसर, योर आंसर इज राइट। चलिए, अगर ये क्वेश्चन हो गया, जिनका अगर नोट डाउन कर लिया हो, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीरोज की भी हमारी आधे घंटे की क्लास है। हर चैप्टर, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट अब बचा नहीं हुए जो मैंने वीडियोस में ना कराया हो। ओके राजू, अगर आप देख लेना तब भी आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग के बाद आप कमेंट कर देना, जहां भी नहीं समझ में आता हम जरूर रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करिए, नंबर ऑफ जीरोज का है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सीडीएस के और एसएससी के, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। एसएससी मतलब हमारे सारे इंक्लूड होते हैं, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल के टायर 1 टायर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारा क्या है, 5 × 10 × 15, इस तरह मल्टीप्लाई करते करते 75 है। अगर हर एक नंबर को हम ब्रेक करें तो इसको लिख सकते हैं 5 × 1, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 5 × 2, 15 को लिख सकते हैं 5 × 3। इस तरह से करते करते 75 को हम लिख सकते हैं, 75 को लिख सकते हैं 15, 5 × 15।
अब हर एक मल्टीप्लिकेशन में 5 हमारा है, तो हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। लेकिन कॉमन करते समय आप ये ना कर देना 5 कॉमन लिया 1 इंटू 2 इंटू 3, ये नहीं। फिर क्या, क्योंकि अगर 5 कॉमन लेते हैं, अगर सम होता है यहाँ पे प्लस लगा होता तो हर एक से 5 कॉमन लेते हैं, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो हर एक से 5 कॉमन लिए। यहाँ से 5 कॉमन होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यानी एक 5 यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, इस तरह से 15 टर्म है, तो 5 की पावर 15 कॉमन होगा टोटल। अंदर से क्या निकला 1, यहाँ से निकला 2, यहाँ से निकला 3, इस तरह करते करते 15। ठीक है, 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 15, 15 तक के संख्याओं का गुणनफल। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सीधा फैक्टोरियल 15, 5 की पावर 15 इंटू फैक्टोरियल 15। अब नंबर ऑफ जीरोस, कोई संख्या जीरो बनाती कब है? संख्या जीरो कब बनाती है, जब उसमें एक 5 छिपा हो और एक 2 छिपा हो, उसका पेयर छिपा हो। यानी अगर किसी संख्या में 4 2 है, 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 1 है, तब कितने बनाएगा? यानी 5 एक है, 2 4 है, उससे मतलब नहीं, लेकिन 2 और 5 का एक ही पेयर बन पाएगा, एक ही जीरो बन पाएगा। ये चीजें फिर से रिपीट हो रही, इनमें बहुत हमने टाइम दिया था। तो हुआ क्या इसमें, इसमें 15 5 हैं, इसके अंदर भी कुछ 5 होंगे, यानी 5 की संख्या बहुत ज्यादा है। तो हम कैलकुलेट किसको करते थे, जिनकी संख्या कम होती थी, यानी 2 और 5 में जिनकी संख्या कम होती थी हम उसको कैलकुलेट करते थे। तो 15 में कितने हमारे 2 छिपे हुए हैं, हम सिर्फ वही कैलकुलेट करते हैं, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। यानी 15 में 2 कितने थे, उसके लिए हम करते क्या थे, 15 को 2 से डिवाइड करते थे, 7 बार जाता था, रिमाइंडर जो आता था उसे छोड़ देते थे, फिर 7 को 2 से डिवाइड करते थे, 3 बार गया, फिर 3 को 2 से डिवाइड करते, जब तक ये प्रोसेस करते जाते थे, जब तक हमारा ये वाली संख्या यानी क्वोशिएंट इस डिवाइजर से कम नहीं हो जाती थी, यानी ये वाली संख्या इससे कम नहीं हो जाती थी, और इन्हीं का सम हमारा नंबर ऑफ जीरोज होता था, यानी 11। अगर आप पहली बार जुड़े हो सकता है आपको चीजें स्किप कर रही होंगी ये चीजें, तो मैं एडवाइस करूंगा दूसरी तीसरी क्लास आप अच्छे से कर लेना। गुड इवनिंग विकास। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका राइट आंसर हमारा था बी, बी इज राइट आंसर। सेम वैसा ही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा अंतर। हमारे पास फैक्टोरियल 1098 दिया गया, 1098 फैक्टोरियल दिया गया है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने, हमने कहा नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे कितने। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर सेम हमारे पास आ जाए, नंबर ऑफ जीरोस के बजाय इसमें हाईएस्ट 5 की किस पावर से डिवाइड होगा, यानी पी। अगर इसको डिवाइड करें 5 की पावर पी से, तो पी की वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में दे तो ये भी दे सकता है, इसको डिवाइड करते हैं 5 की पावर पी से, तो पी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ सकता। सेम प्रोसेस होता, सेम तरीका होगा। यानी हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, कि हमें 2 और 5 के पेयर बनाने होंगे। अब फैक्टोरियल से आप समझ गए होंगे 2 बहुत ज्यादा होंगे, तो हम कैलकुलेट किसको करते थे, याद करिए तीसरा चौथा सेशन हम 5 को कैलकुलेट कर लेते थे। अब 5 कैसे कैलकुलेट होंगे, हम वही प्रोसेस 1098 को 5 से डिवाइड करते थे, जब तक डिवाइड करते उसके क्वोशिएंट को, रिमाइंडर जितना आता है वो छोड़ देते हैं। यानी कि ये 2 1 यहाँ 4 बचा 9, 219 आया। शेष फल कितना आया उसे इग्नोर करो। फिर 219 को अगेन 5 से डिवाइड करते थे, ये हुआ 5 चको 20, 5 तेई 15। ठीक है, तो अगेन 43 को 5 से डिवाइड किए, हमारा आया 8। अगेन 8 को डिवाइड किए, कितनी बार गया, क्वोशिएंट लिख रहे हैं सारा, कितनी बार गया, एक बार। और इन्हीं का सम हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि 219 43 8 1, 9 9 18 19 20 21 2
4 दो 6 7 271 271 राइट आंसर है डी। जो लोग कर रहे हैं नोट डाउन कर लें, ठीक है। फिर अगली तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप नोट डाउन कर लें इसे। हाँ मुस्कान, 271 ऑप्शन दिए गए हैं। अमर चंद्र ऑप्शन तो दिए गए हैं। आरव राजा, आप पूछ रहे हैं 5 से क्यों डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 1 घंटे पूरा नंबर ऑफ जीरोस पे बिताया था। आप प्लीज एक बार प्रीवियस वीडियो देख लें, उसमें हमने आपकी तरह कई क्वेश्चन आए थे, क्यों डिवाइड करते हैं, 2 से क्यों डिवाइड करते हैं, 5 से क्यों डिवाइड करते हैं। वहां पूरा सेशन हमने 7 से 8 क्वेश्चन लिए थे और पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में बताया था, ठीक है। ओम प्रकाश, अगर रिपीट करना है ठीक है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, अगर फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ तो इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 जहां तक दिया गया है उस इंटू 4 भी यहाँ पे 4 इंटू 5। अगर फैक्टोरियल n दिया गया है तो कहने का मतलब है 1 से लेके n तक संख्याओं का गुणनफल। इस तरह 1098 दिया गया 1 इंटू 2। अच्छा, फैक्टोरियल 5 की अभी बात करते हैं। अगर फैक्टोरियल 5 की हम बात करें छोटे से क्वेश्चन की, उसके बाद बड़े में आते हैं। अगर पहली बार आप जुड़े तब भी आपका छूट ना जाए, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसा इसको लिख सकते हैं। अब इसको जब मल्टीप्लाई करें, 5 को 20 दें, 60 दूना 120, 120। अब इसके अंत में जीरो कितने आए, एक जीरोज है, ठीक है। और एक जीरोज बना क्या, अगर 5 को हम सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी 5 और 2 का एक पेयर बना लेते, तो हमारा एक जीरो मिल जाता। इसी तरह जब 1098 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे आपस में एक से लेके, तो कितने 5 और 2 के पेयर बनेंगे, यानी कि अगर दो ज्यादा हैं 5 से तो हमारे नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट करने होते हैं, क्योंकि पेयर तभी बनता है, मान लीजिए हमारे पास 3 बैट हैं और 2 बाल हैं, तो बाल और बैट के हमारे पेयर कितने बनेंगे, सिर्फ 2 पेयर बनेंगे, क्योंकि दोनों यहां से भी 2 लेना, यहां से भी 2 लेना, ठीक है। वही चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको समझनी चाहिए, और हो सकता है समझ में आ रही हूँ। तो इसके लिए हम फैक्टोरियल में करते क्या है, नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि दो हमारे बहुत ज्यादा हैं। तो 5 से डिवाइड करें तो जितना क्वोशेंट आए वो हम केवल लिखते हैं, शेषफल जितना आता है उसे इग्नोर कर देते हैं। तो 5 से इसको डिवाइड किए 219 आया, अगेन 219 को 5 से डिवाइड किए 43 आया, अगेन 43 को डिवाइड किए 8 आया, 8 को 1 से डिवाइड किए 1 आया, बाकी 3 रिमाइंडर आए उसको इग्नोर कर देते हैं। ये तो थी थोड़ा शॉर्टकट। अगर बेसिक क्यों होता है ये सब चीजें, क्यों डिवाइड करते हैं, फिर क्वेश्चन को क्यों डिवाइड करते हैं, इसके लिए आप तीसरे चौथे सेशन में एक बार देख लें, ठीक है। राजू बिल्कुल यार, तीसरी चौथे हमारे सेशन है उसमें आप देख लें एक बार। अगर तब भी नहीं आ रहा तो कल की क्लास में या तो कमेंट बॉक्स में हम आपको और डिटेल में बता देंगे। चलिए फिलहाल और अच्छा क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। ये सीरीज देखिए, इसमें रीजनिंग भी आपकी तैयार होगी और मैथ भी। देखिए कैसी सीरीज है, आपके पास ऑप्शंस भी हैं, आपके पास ऑप्शंस भी हैं। उसके बाद जल्दी से फाइंड आउट करिए। 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 क्वोशेंट आएगा, 3 शेष आएगा। जितेंद्र, फिलहाल इस क्वेश्चन में आते हैं। अगर वो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको कमेंट बॉक्स में और डिटेल में बता देंगे। प्लस हमारे प्रीवियस सेशन में हमने इस पे बात की है, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो का पूरा कॉन्सेप्ट भी था।
नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। सिर्फ इसमें जीरो ही नहीं कैलकुलेट करना सिखाया था हमें, किसी प्राइम नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, हाईएस्ट पावर कितने हाईएस्ट पावर से डिवाइड होंगे, और भी छोटे छोटे कई कॉन्सेप्ट थे। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। अब सीरीज क्या है, देखने से नहीं समझ में आ रहा होगी। 3 के बाद 8 आ गए, 8 के बाद 9 आ गए, 9 के बाद 13 आ गए, 15 आ गए, इस तरह से आ गया। ठीक है, पहले तो सीरीज ही फाइंड आउट करना। अगर रीजनिंग में क्वेश्चन आएगा तो नेक्स्ट नंबर पूछे, मैथ में आएगा तो नेक्स्ट नंबर नहीं पूछेंगे, 33वां 34वां 35वां 100वां 200वां इस नंबर से पूछेंगे। रीजन मैथ यहाँ से, रीजनिंग जहां से खत्म होती, मैथ वहां से स्टार्ट होती मुझे लगता है। तो क्वेश्चन क्या है, 3 8 9 13, 3 8 9, 3 8 9 13 15 18, 13 15 18 21 23। आपको अगर नहीं दिख रहा होगा, ये था आपके सामने, ये क्वेश्चन है। इसका 33वां टर्म निकालना। एक बार जल्दी से आप कैलकुलेट कर लें। अगर हम सीरीज को ध्यान से देखें तो इसमें दो तरीके की सीरीज चल रही है। एक सीरीज हमारी चल रही 3 से 9, 9 से 15, 15 से 21, इसी तरह से आगे। ये सीरीज की खासियत क्या है, इसमें 6 जुड़ रहा है, +6 +6 +6, इस तरह से चल रही है पहली सीरीज। दूसरी चीज सीरीज चल रही हमारी, दूसरी सीरीज हमारी क्या चल रही है, ये। इसमें क्या हो रहा है, एक सेकेंड। इस सीरीज में हमारा क्या हो रहा है कि 8 से 13, 13 से 18, 18 से 23, यानी कि हो क्या रहा है, यहाँ +5 हो रहा है, फिर 13 5 18 +5 हो रहा है, 18 5 23, इस तरह इसके दो सीरीज हमारी बन रही। अगर इस सीरीज को दोनों को ब्रेक करें तब क्या बनती है, एक हमारी सीरीज बनती है 13 3 13 3 9 15 21, 3 9 15 21, इस तरह से बढ़ती जाती है। और 33वां ना पूछ के 100वां भी पूछ सकता था, आगे 200वां भी पूछ सकता था। दूसरी हमारी सीरीज क्या बन रही है, 8 13 18 23, इस तरह से आगे। अब देखिए ध्यान से, आरव राज यूलर थ्योरम हमारा 5वां या 6वां सेशन है। एक बार देख लेना, पूरा सेशन ही हमारा यूलर थ्योरम्स पे है। यूलर थ्योरम्स के अलावा भी हमारी कई थ्योरम्स हैं। फर्मेट थ्योरम है, लिटिल फर्मेट थ्योरम है, विल्सन थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम है, और एक हमारी बच गई, उसको बाद में हम कभी देखेंगे क्योंकि उनका एग्जाम में यूज नहीं होता है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का, वो भी हम किसी दिन डिस्कस कर देंगे। बिहाल अभी इस क्वेश्चन में आइए। ठीक है, तो हमारी ये क्या है, हमने दो पार्ट में सीरीज को ब्रेक कर लिया। ये हमारा पहला नंबर है, ये तीसरा है, तीसरा था, ये हमारा 5वां था, ये हमारा 7वां था, इस तरह से था। ये हमारा सेकंड नंबर था, ये हमारा फोर्थ था, फोर्थ टर्म था। ठीक है, दूसरा पद, 14 पद, चौथा, फोर्थ टर्म, 6 8, इस तरह से बढ़ रही। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें, हमसे पूछा गया 33वां टर्म पूछा गया। ठीक है, तो ये किस में होगा, 33वां टर्म इसमें होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ऑड की ये सीरीज चल रही, इवन टर्म की ये सीरीज चल रही, तो 100% इस सीरीज में लाई कर रहा होगा। ठीक है, यानी इस सीरीज का जो इस सीरीज का 33वां नंबर का होगा वो यहाँ पे कहीं होगा। अच्छा, ये है क्या, 1 3 5 7, ये हैं हमारे 2n-1 टर्म, यानी कि n इक्वल टू 1 2 3 रखें तो हमारे ये टर्म निकल आए। n इक्वल टू 1 रखा, 1 आ गया, n इक्वल टू 2 रखा, 3 आ गया, n इक्वल टू 3 रखा, 5 आ गया। तो हमें इस तरह 33वां कब होगा, 2n-1 इक्वल टू 33। ठीक है, 2n-1 इक्वल टू 33, यानी n इक्वल टू 17।
ये फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं थी। आप अगर 33वां निकालना था, एक जोड़ के आधा करते थे तब भी हमारा एक टर्म निकला। यानी यहाँ इस सीरीज का जो 17वां पद होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन हमारा 17वां पद क्या होगा? सुनील कुमार, एलजेब्रा स्टार्ट होगा, पहले आप इस पे ध्यान दें। ठीक है, एलजेब्रा जरूर कराएंगे। n = 17 हो गया। अब हमारा क्या होता है, हमने जब एपी पढ़ाई थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी पढ़ाई थी, उसमें हमें nth टर्म निकालना था। हम यानी कि t17 हमारा क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। फर्स्ट टर्म हमारा क्या हुआ? 3, n-1 हुआ 16, n-1 16, डिफरेंस हमारा इस सीरीज में कितना है? 6 का। तो हमारा 16 छक्का 96, 3 99। राइट आंसर 99 था। राइट आंसर हमारा 99 था। जितेंद्र, जीतू, आपका सी राइट आंसर आया। ठीक है, पहले से ही आ गया था आपका, मतलब मुझसे पहले आ गया था, अच्छी बात है। तो नोट डाउन कर लें, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें रीजनिंग का भी टेस्ट होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी टेस्ट होता है, और यहाँ पे कॉमन सेंस का भी टेस्ट होता है। क्योंकि हमें नहीं लगता है फार्मूले वार्मूले आप लगाओ, डायरेक्ट अगर 33वां टर्म लिखा है एक जोड़ के कम कर दो। ठीक है, तो आगे बढ़े। जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं नोट डाउन करें, बाकी आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं। एक तो आपके एग्जाम में केवल ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक संख्या को 3, 5, 7 से डिवाइड करने पर 1, 4, 7 शेष फलाता संख्या बताएं। प्री तक का तो एसएससी प्री या सीएसएसएल तक का ये क्वेश्चन हो गया, लेकिन मेंस या सीडीएस का क्वेश्चन ये बनता है, यदि भाजक के क्रम बदल दें तो शेष फल क्या होगा। दोनों प्री और मेंस के दोनों क्वेश्चन इसी में निपटा देते हैं। पहले बेसिक से सीख लेंगे। विकास केसरी आप कह रहे हैं? अच्छा, मुस्कान का सबसे पहले आंसर आया था, मैंने देखा नहीं क्योंकि चैट ऊपर चली गई होगी। अ, विकास आप कह रहे हैं, एक बार फिर से समझा लें। अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखें, इसमें दो सीरीज छिपी हुई थी। एक हमारा अल्टरनेटिव टर्म 6-6 के जोड़ पे था, एक हमारा 5-5 के जोड़ पे था। जब सीरीज को हमने ब्रेक किया, यानी कि जो 6-6 की योग पे थी उसको ब्रेक किया, तो हमारी ये सीरीज बनी। यानी कि फर्स्ट टर्म, पहला पद, तीसरा पद, पांचवा पद, इस तरह की हमारी सीरीज बन गई। सेकंड हमारी सीरीज ये बनी। हमसे 33वां पद पूछा गया था, यानी ऑड नंबर का टर्म पूछा गया था, कौन सा होगा। तो ऑब्वियसली हमारी इस सीरीज में हमारा राइट आंसर छिपा था, क्योंकि 1, 3, 5, 7 इस तरह चल रही। 33वां इसी में होगा। अब 33वां टर्म कौन सा होगा? या तो आप 2n-1 कर दें, या थोड़ा एक जोड़ के आधा कर दें, दोनों तरीके से हम निकाल सकते थे। उसके बाद tn क्या होता है, यानी nवां पद क्या होता है। एपीजीपी में जब हमने पढ़ाया था तब बताया था a+n-1d। ए क्या हुआ होता है? पहला पद होता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म होते हैं, यहाँ 17 थे। और डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि एक नंबर से दूसरे नंबर पे कितना डिफरेंस है। तो वही फार्मूला था। अब तो लगता है इस पे काफी डिस्कस हो गया, इतना टफ क्वेश्चन था नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें लगता है जहां पे गलतियां ज्यादा होती वो कर लेते। पहले थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में कैसे करते हैं वो सब चीजें। अच्छा, सक्सेसिव डिवाइडेड मतलब सक्सेसिव डिवीजन का क्वेश्चन क्या होता है? मान लीजिए हम आपको समझा देते हैं, लेकिन ये चीजें काम नहीं आएंगी एग्जाम में, काम आएंगी इसके बाद वाली चीजें। मान लीजिए कोई एक नंबर हमारा था छोटा सा 105। ठीक है, 105 को हम डिवाइड किए, हाँ, छोटी संख्या 3 से, तो हमारा 9 3 बार गया, 9 एक, एकदम बेसिक से जहां से भाग देते वहां से कॉन्सेप्ट समझते। एक बचा, 3 बचे 15, 35, यहाँ पे 15, हमारा जीरो बचा।
अब शेष हमारा 0 आया, क्वोशंट हमारा 35 आया। अगेन 35 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 से, तो 8 बार जाएगा 32, शेष फल आएगा 3। अगेन 8 को अगर हम 5 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड किए, एक बार गया। अच्छा, ये 35 8 क्या है? ये जो हमारे क्वोशंट थे उन्हीं को अगले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। जो हमारे क्वोशंट आ रहे हैं, यहाँ क्वोशंट आया था उसको अगले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि एक बार गया 3 आया। अच्छा, अब क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लगातार नंबर हैं। क्वेश्चन कुछ दूसरा है, यहां समझते। 3 लगातार नंबर 3 4 5 को एक नंबर 105 से डिवाइड करने पे सक्सेसिव रिमाइंडर हमारे कितने आ रहे हैं? 0, 3 और 3। अगर ये क्वेश्चन होता तो हमें नंबर हो सकता है निकालने का पूछा जाए, लेकिन हमने एग्जाम्पल के तौर बताया। ये लैंग्वेज है क्या वास्तव में? तो लैंग्वेज ये है, हम कोई संख्या 3 4 5 से डिवाइड करने पे 105 को हमारे सक्सेसिव रिमाइंडर आते हैं 0, 3 और 3। अच्छा, ये आते कैसे? जो हमारे क्वोशंट आता पहले नंबर से डिवाइड करने पे, वो सेकेंड नंबर से क्वोशंट डिवाइड करने पे, अगेन जो क्वोशंट आया तीसरे नंबर डिवाइड। ये तो हमारा भाषा हुई। नरेंद्र कुमार, हमें लगता है आप पहली बार जुड़े हैं। हमारे क्वेश्चन आप पहले से देखिए, हम एसएससी मेंस लेवल तक के नहीं, हम कैट के भी जो क्वेश्चन आ चुके हैं 2003 4 5 7 2014 तक, जो हमें लगता है एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी मैंने कराए। आप एक बार प्रीवियस वीडियो देख लें। तो ये था भाषा, जो हमारी लैंग्वेज दी हुई थी। अब ये इसके लिए एग्जाम अप्रोच क्या रखते हैं? अगर हमें बेसिक से नंबर निकालना हो, हम हमारे कह रहा 3 5 8 को, 3 5 8 को किसी संख्या से भाग देने पर 1 4 और 7 शेष आता है। तो एग्जाम अप्रोच क्या रखते हैं? हम एक टेबल बना लेते हैं, यानी कि 3 5 नंबर, कौन सा नंबर है उसको फाइंड आउट करने के लिए एक टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे? सक्सेसिव जिससे डिवाइड कर रहे हैं उनको लिख लें, 3 5 8। ठीक है, वही जो प्रोसेस किया था उसी का उल्टा प्रोसेस। डायरेक्ट हम नंबर कैसे पहुंचते हैं वो हम सीखते हैं। हमारा नंबर क्या होगा? पहले तो हम नंबर निकालेंगे, अगेन उसको डिवाइड करेंगे, तब हमारा राइट आंसर आएगा, जो हमें रिमाइंडर शेष फल निकालना है। और शेष हमारा 1 4 7 आता है। ये तो हमें दिया गया है। अच्छा, सबसे छोटा नंबर जिसको 8 से डिवाइड करने पे 7 शेष फल आता है, तो क्या होगा? खुद 7 होगा, यानी कि 7 को 8 से डिवाइड करने पर 7 शेष आता है। सबसे छोटा नंबर हुआ हमारा 0x प्लस 7, 0 गुना 8 प्लस 7। तो हम क्या करते हैं? सबसे छोटा यहाँ 0 मान लेते हैं और इसको जोड़ देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई 0 प्लस 7, तो हमारा पहला नंबर 7 हुआ। अगेन जो हमारा नंबर हुआ 7 आया, उसको 5 से गुना यानी 35, और इसको जोड़ यानी 39। ठीक है, अगेन इससे गुना, 39 गुना 3 117, और इसका जोड़ 118। अगर आप 118 को 3 से डिवाइड करेंगे, अगर फिर से वही प्रोसेस करें, 118 को 3 से डिवाइड करें हम, तो 3 त्रिका 9, 2 28, 3 9 27, हमारा एक शेष बचा 39। हमारा क्वोशंट आया। अगेन 39 को जब 5 से डिवाइड किए तो 5 क्वोशंट आया, 39 था, 39। 7 क्वोशंट आया और यहाँ आया 35, 4। अगेन 7 को 8 से डिवाइड किए तो हमारा आया 0 क्वोशंट और 7 रिमाइंडर। वही क्वेश्चन दिया गया, 7 3 5 और 8 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर कितना है? 1 4 7। यही क्वेश्चन की भाषा है। इसको शॉर्टकट निकालने का तरीका क्या है? एक टेबल बना लो, 3 5 8 लिख लो जिससे डिवाइड कर रहे हैं, शेष फल निकलो। सबसे छोटी अंक हमारा क्या होगा? 0। 8 इंटू 0 प्लस 7, 7 आया। 7
गुना 5 प्लस 4 39 आया, 3 गुना 39 प्लस 1 118। अगर यहां तक क्वेश्चन आता, ठीक है, तो हम ये करते, यहां तक भी क्वेश्चन आता, ठीक है, प्री लेवल तक यहां तक क्वेश्चन आता, तो हमारे पास नंबर क्या हुआ 118, नंबर क्या हुआ 118। यहां तक भी क्वेश्चन आता, क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक संख्या को 3 5 8 से भाग देने पर 1 4 शेष आता है, नंबर क्या निकलेगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो सिर्फ 118 हो जाएगा। अब आगे कहता है ये जो डिवाइजर है इनके हम सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, यानी 3 5 8 था, 8 5 3 बेसिक से भी कर सकते, जो मैं 2 बार भाग करके बताया वो भी कर सकते, या इस मेथड से भी कर सकते। यानी कि हमें इसमें दिया क्या गया है, डिवाइजर दिया गया है, उनके उलट दिए गए 8 5 और 3 कर दिए गए। पहले 3 5 8 थे, 8 5 3 करने थे, हमें यहाँ शेष फल निकालना है। अब 8 को 118 से डिवाइड करेंगे, 118 को 8 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना आएगा। और क्वोशंट हम यहाँ लिख देते हैं, वही क्वोशंट हम यहाँ लिख देते हैं, वही यहाँ लिख दिए, शेषफल यहाँ लिख देते थे। तो 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112, 14 बार जा रहा है और 112 हो रहा है, 6 शेष आ रहा है। यानी कि आप ऐसे अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 8 से डिवाइड कर लें, 8 इक्नम 8, 3 8 चौक 32, यानी 14 क्वेश्चन और 6 शेष। अब 14 को 5 से डिवाइड किए, 2 बार गया, 2 क्वेश्चन हुआ, शेष हमारा कितना हुआ 4। अब 3 को 2, 2 को 3 से डिवाइड किए, 2 को 3 से डिवाइड किए तो हमारा 0 बार गया, शेष फल आया 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ 4 6 4 2, जो कि ऑप्शन में अगर मैच कर रहा होगा, ए ऑप्शन राइट है, 4 6 2। तो ये कहानी थी पूरे क्वेश्चन की आज की। दो क्वेश्चन, हाँ, आरओ का भी 6 4 2 आ रहा है। तो ठीक है, तो आप लोग चैट देख रहा था, तो आप समझ गए होंगे क्या किया मैंने। बेसिक्स भी आपको आना चाहिए, कैसे क्या होता है सक्सीडिव डिवाइजर का भूत क्या है, उसके बाद ये सब सारी चीजें भी आनी चाहिए। बेसिक से करने से अच्छा है शॉर्टकट एग्जाम में आप फॉलो करें, ठीक है। 39, अच्छा विकास राठी कह रहे हैं 39, कहीं पे हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो या मुझसे हो गई हो। उषागर पुराने क्वेश्चन, नहीं पुराने क्वेश्चन में जो मैं आपको बता दूं, जो मैंने पहले क्लास ली थी उसमें मैंने केवल इतना ही कराया था, 3 5 8 से डिवाइड करने 147 आ रहा है। मैंने ऐड किया, हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ ऐड कर रहा हूँ, और वहां पे बहुत बेस जल्दी जल्दी मैंने बताया था क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्स था। यहाँ पे मैं एक एक बारीकियां आपको बता रहा हूँ जिससे आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। चलिए क्वेश्चन करें, ठीक है, जो लोग कर चुके हैं ये क्वेश्चन करें। नरेंद्र कुमार आप कह रहे हैं नंबर सिस्टम के वीडियोस कहाँ मिलेंगे, तो आपको कंप्लीट मैथ नाम की प्लेलिस्ट है वहां पे मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे अगर ये वीडियो खत्म होगी हमारी, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट, हाँ राइट हैंड साइड पे हमारी आई का आइकन आता है, वहां से भी आप क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं नंबर सिस्टम की। कई ऑप्शन आपके पास हैं, या तो आप किसी चैप्टर में वीक हो तो आप टॉप रैंकर्स के बाद वो चैप्टर का नाम डाल लें तो भी वीडियोज आ जाएंगी। बहुत आसान चीजें हैं। अभी नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन कराने, इससे कोई भी टॉपिक या टाइप बच ना पाए। तो इस क्वेश्चन में आते हैं फिलहाल। किसी संख्या को 13 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। अच्छा, कल इस टाइप के क्वेश्चन जब मैंने बताया तो हम संख्या क्या मान सकते हैं, 13x कितना शेषफल आ रहा है 11, 13x प्लस 11। हर एक संख्या x इक्वल टू 0 1 2 3 4 किसी भी नंबर के लिए
वो संख्या होगी। ठीक है, हर एक संख्या जो 13x प्लस 11 के फॉर्म में होगी उसको 13 से डिवाइड करने पे 11 से इस फल आ रहा होगा। अगेन उसके बाद हमारा पूछा गया कि वही नंबर, सेम नंबर 17 से डिवाइड करने पे 9 से इस फल आता है, यानी 17y। x ले चुके थे, यहाँ पे y मान लो। 17 से डिवाइड करने पे हमारा शेष फल कितना आता है? 9 आता है। 17 से डिवाइड करने पे 9 आता है। 17 से डिवाइड करने पे 9 आता है। यहाँ भी y की वैल्यू 0 1 2 3 4 आएगी। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हम एक्स वाई को सॉल्व करें, सॉल्व कैसे करते हैं? यानी 17y इक्वल टू 13x प्लस 11 माइनस 9। ठीक है, ये हुआ 13x प्लस 2। यहाँ से y कितना हुआ? y कितना हुआ? हाँ, 13x प्लस 2/17। अच्छा, जब हमने कहा x क्या है, 0 1 2 3, इस तरह से ये है क्या? इंटीजर है। x भी इंटीजर, x कामा y बिलोंग्स टू i, यानी x y हमारे इंटीजर हैं। अगर x y हमारे इंटीजर्स थे तो उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? यानी कि कोई ऐसा ऊपर नंबर जिसको 17 से डिवाइड करने पे हमारा y इंटीजर आ जाए, तो उसके लिए हम करते क्या है? x इक्वल टू 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, इस तरह चेक करते जाते हैं। तो जब हम चेक करते जाएंगे तो कहीं हमारा 26, x इक्वल टू 26 पे आएगा, जो हमारा y इंटीजर दे रहा होगा। ठीक है, ये तो था बेसिक मेथड। क्योंकि इसको फाइंड आउट करना टाइम बर्बाद करना होता है, तो एग्जाम में कैसे करते हैं? एग्जाम में सीधा जाइए, जो लोग राइट आंसर भी दे रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सीधा बाई ऑप्शन जाइए, सीधा बाई ऑप्शन जाइए। करना क्या एग्जाम में, आप लोग खुद करिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी कि अगर उससे 11 को घटाया तो 13 से डिवाइड हो रहा होगा, ऐसा नंबर इसमें फाइंड आउट कर लीजिए। उससे एक दो ऑप्शन हमारे जा रहे होंगे। अगेन फिर हाँ, 9 को घटाइए, जो ऑप्शन है देख लीजिए 17 से डिवाइड हो रहा है नहीं। 17 की डिविजिबिलिटी, 13 की डिविजिबिलिटी, 23 की डिविजिबिलिटी, 29 की डिविजिबिलिटी, 11 की डिविजिबिलिटी, ये मैंने सारी चीजें आपको सिखा दी। तो हमारे हिसाब सभी लोग कह रहे हैं तो 349 ही राइट आंसर होगा। जिनको डिविजिबिलिटी ना पता हो, 7 की, 13 की, और हमारे जितने भी प्राइम नंबर है, 100 तक के प्राइम नंबर है, उनके लिए मैंने वीडियोस बनाए थे। लेकिन 100 तक का हमारा यूज नहीं होता है, हमारा यूज होता है लगभग 29-30 तक का। तो एक बार प्लीज आप देख लेना, बहुत इजी है। क्योंकि ये आप लोगों को बुक्स वगैरह में मिलती नहीं है, इसलिए। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले बेसिक से कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम में क्या करना वो देख लेते हैं। जब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाई थी, इस टाइप का क्वेश्चन भी कराया था। उसमें हम नंबर्स नहीं पूछे थे, कितने सम होंगे वो भी बताया था, और एक इसको यूलर थ्योरम से तुरंत करने का मेथड भी बताया था। 2-3 मेथड से इस टाइप का क्वेश्चन बताया था, ये तो नहीं था। तो बेसिक से क्या करते हैं, हमें नंबर ऑफ टर्म अगर फाइंड आउट करने होते, नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने होते, तो हम करते क्या थे? फर्स्ट लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, और कितने कितने अंतर पे आ रहा है, यानी कि कितने कितने अंतर पे आ रहा है। हर एक 7वां नंबर 7 से डिवाइड होता है, यानी कितने कितने में अंतर आता है, उसे कॉमन डिफरेंस कह लें या साइकिल कह लें, अलग अलग नामों से जानते हैं। अपान 7 कितने नंबर से आता है, इसे डी से डिनोट कर लें, डिफरेंस +1, ये तो होता है। अब हमें यहाँ प्रॉब्लम आती, लास्ट नंबर फाइंड आउट करना, फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना। अगर हम फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे जो कि 7 से डिविजिबल होगा, तो 105 होता है। 105 होता है, ये तो हम ओरली कर लिए। लेकिन हमारे पास अगर 9999 आ गया, उसके आसपास कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होगा? मान लीजिए 300 था, 300 के आसपास कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होता है? बेसिक है, उसके बाद एग्जाम में क्या करना उस पे आते हैं। अगर हम 7 से डिवाइड करें, 7 चौक 28, 4 बचा, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 7 दून 14, यानी कि 6 शेष आ गए, 6 एक्स्ट्रा आ गया। अगर 300 में 6 कम होता तो 7 से पूरा पूरा डिवाइड होता, यानी लास्ट नंबर हमारा 294 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर 6 जो शेष ना होता
तो पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो रहा होता, क्योंकि तो हमारा लास्ट नंबर हुआ 296। इसी तरह 105 का भी कर सकते हैं, 100 के बाद वाला नंबर डिवाइड करके माइनस अपान 7 प्लस 1। हाँ, ये अगर 296 में 5 घटाए 1 हुआ, ये 9 हुआ, ये 1 हुआ अपान 7। यहाँ 294 है, 294 था, 294 था। तुम्हारा 9, यहाँ पे 189 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 1, 7 दूनी 14, 7 सते 49 प्लस 1 28। ये तो था हमारा बेसिक। उसके बाद आते हैं एग्जाम में क्या करना। ये सब चीजें इग्नोर करनी है। एग्जाम में सीधा आपको करना क्या है, जहां से जहां तक की संख्याएं पूछी गई हैं, 100 से जैसे 300 तक की संख्याएं पूछी गई हैं, हम क्या करेंगे, सीधा 300 का 7 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन इसका इंटीजर पार्ट ले लेंगे। इंटीजर पार्ट का मतलब अगर 6.7 के ये ब्रैकेट लगे हुए हैं तो हमारा राइट आंसर 6 हुआ। इंटीजर पार्ट इतनी सी बार ले लेना, ठीक है। उसके बाद घटा देना क्या, जहां से स्टार्ट होती है, यानी 100/7। इसका भी इंटीजर पार्ट लेना, यानी पॉइंट को इग्नोर कर देना। ये हमारा कितना आया, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दून 14, 42 आया। पॉइंट इग्नोर करो, ये हमारा आया 14, ठीक है। तो 42 माइनस 14 28। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से करना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर और अच्छे क्वेश्चन, इस तरह के हर टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश करें। कई लोगों का राइट आंसर आया, शिवानी, मुस्कान, निर्बुल, शिवम। तो इसके बाद जस्ट हमारे पास जो लोग आरआरबी का एग्जाम दे चुके हैं और सेकेंड स्टेज की तैयारी करना चाहते हैं, उनके एक एनालिसिस प्लस स्टेज 2 की स्ट्रेटजी कैसे हो रवि सर लेके आ रहे हैं। उसके बाद आपकी अगेन मैथ की क्लासेस होगी। फिर कल हम आप लोगों को 5 बजे अगेन मिलते हैं अच्छे नए क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तो तब तक आप ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, इस तरह प्रैक्टिस कर लीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं वो एक बार प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो देख लेना। और आपको कोई डाउट आता है, कोई भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देंगे, हम जरूर आपको डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वहीं पे। कल अगेन मिलते हैं नए क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन के साथ।